नमस्कार। डॉक्टर एल ली में आप जी का स्वागत है। आप हमसे जुड़े हैं, हमें खुशी है। हम आपको समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान, उनके गुणधर्म, कैसे उपयोग करना है और रोगों में कैसे कैसे हम इनका जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं, किस ढंग से कर सकते हैं, साथ में परहेज के बारे में आपको बताते रहे। तो आदरणीय, आज जो हमारी जानकारी है वो है फ्लू रोग के बारे में, वायरस के रोग के बारे में। बहुत लोग जब एक साथ बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम तो एक अलग बात होगी ना, कि किसी को ठंड लग गई और कोई गर्म सर्द हो गया तो नाक बंद हो गई, या गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है, वो एक अलग ढंग से बीमारी है। और एक फ्लू वायरस है कि है तो वो भी नाक गले के रोग हैं, खांसी जुकाम है, श्वास पथ के रोग हैं, लेकिन सिस्टम बदल जाता है। अभी देखिए, किसी को सर्दी जुकाम बन गया है, वो कम से कम 5 या 6 दिन में या हफ्ते में ठीक हो जाता है, या लोगों को 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब रोग 15 दिन रहे और एक घर में बीमार हुआ तो सभी बीमार पड़ जाएं, तो उसे साधारण नहीं, वो फ्लू रोग है, वायरस है। वो हवा से आपसे दूसरे की ओर जाता है। अगर आपके घर में कोई, जैसे डॉग रखते हैं या लोग बहुत सारे जानवरों के शौकीन है, वो भी बीमार हो जाते हैं। अभी मेरे पास एक मित्र आए, वो कहने लगा भी जब भी मैं बीमार होता हूं ना, तो हमारा जो डॉगी है वो साथ में बीमार हो जाता है। तो मैंने कहा, भले पुरुष, वो वायरस है, आपकी ओर से आपके जानवर की ओर जा रहा है। ख्याल करना है, आपका जो जानवर है, डॉगी है, वो आपके नजदीक रहता होगा। बाबा, बात तो ठीक है, वायरस है। तो हम इस वायरस को किस तरह खत्म करेंगे? जब आपको श्वास पथ के रोग हों, गला दुखता हो, खराश हो, खांसी हो, नाक बंद रहता हो, बुखार आ गया हो, दर्द रहता हो, थकान बनी रहती हो और आपका कुछ करने को मन नहीं करता और एक बेचैनी सी आप हंडा रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो आपके लिए फार्मूला लेकर आए हैं। पहली बात तो, जिनको संक्रमण हो जाता है, वायरस हो जाता है, जो वायरस में आ जाते हैं, फ्लू हो जाता है, करीब करीब अपने हाथों को साफ रखना है। एक एक घंटे बाद जब भी आप कुछ उठाते हैं, जबकि लोगों को आदत होती है कि नाक बंद है, नाक पे आपका हाथ जा रहा है, सिर बंद है, जहां पानी गिर रहा है, तो वो वायरस ही तो है। तो आपके पास आपने कोई साफ सुथरा कपड़ा रखना है, दिन में 3 बार वो आपने इस्तेमाल करना है और दिन में 3 बार बदलना है। आपने उसको धोना है गर्म पानी से, और एक एक घंटे बाद आपने गर्म पानी से, साबुन से अपने हाथों को धोना है। एक एक घंटे बाद, अगर आपने जल्दी 2-4 दिन में ठीक हो जाना है। तो हम बात करेंगे कि हम कौन सा आयुर्वेद टिप्स अपनाएं कि फ्लू वायरस रोग से हमें जल्दी निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो आदरणीय, पहली बात, तुलसी, अदरक, थोड़ी सी हल्दी, हम उसको उबालकर काढ़ा बनाकर पीना है। अगर इसमें आप थोड़ी सी गिलोय भी डाल लेंगे हरी, तो रामबाण है। अगर आप इसमें मुनक्का और छुआरा भी डाल लेंगे तो रामबाण है। कौन कौन चीजें डालनी है? आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें तुलसी अपने हिसाब से, अदरक, हल्दी 1 चुटकी, गिलोय, मुनक्का और छुआरा 2, आप जहां एक आप छुआरा डाल सकते हैं और 2 मुनक्का डाल सकते हैं। फिर इसे ठंडा होने पे आपने घूट घूट कर पीना है। तो जो श्वास पथ के रोग हैं, नाक, गला, जहां से श्वास गुजरती है,
छाती में कफ जमा है तो जे काढ़ा आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जे आपने करना है। और इसमें कौन सी जड़ी बूटी हम चूर्ण के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो है नंबर 1 पे गिलोय, वो 50 ग्राम ले लें, और 50 ग्राम त्रिकुटा ले लें, 50 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है। इन सभी को मिलाकर पाउडर बनाना है और गर्म पानी से आपने इसको दिन में 3 बार सेवन करना है और आराम करना है। इस लेने से आपको नींद आएगी, भरपूर नींद लेनी है आपने। आपके पास में कोई दूसरा ना हो, नहीं तो फ्लू वायरस रोग है जो दूसरे की ओर जाएगा। ख्याल रखना है। हाथ धोने अच्छी तरह से, हाथ धोकर आपने अपना जो कपड़ा आप रखते हैं वो आपने अपने हाथ पे, नाक पे हाथ नहीं ले जाना। उस कपड़े से ही आपने के वायरस आपके और जगह ना फैल जाए। तो आदरणीय, फ्लू वायरस में ये आयुर्वेदिक टिप्स आप अपनाएंगे तो फ्लू वायरस रोग से आप मुक्ति पा लेंगे। आदरणीय, दूध का सेवन नहीं करना, तली हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करना, फास्ट फूड का आपने सेवन नहीं करना। आप सूप का, सब्जियों के सूप का जो गर्म हो उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एड लिप से स्वामी बी दास, आप सदा स्वस्थ रहें, इसी भाव से।